अब से 10-20 साल पहले अगर आपसे कोई कहता कि उसकी नई नौकरी लगी है और उसका काम है फिटनेस कमिटमेंट काउंसलर, तो शायद विस्मय होता कि ये भी कोई काम होता है। मगर आजकल जो नई नई तरह के जॉब्स हैं, अब से 20 साल पहले शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। डेटा साइंटिस्ट को ही लीजिए या एक्सपीरियंस डिजाइनर, 20 साल कहाँ, कई जॉब्स तो अब से 5 साल पहले भी नहीं थे। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक लिस्ट निकाली है, जॉब्स ऑफ द फ्यूचर, जिसमें कुछ ऐसे जॉब्स के नाम हैं जो अभी शायद एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे शुरू में बताया, फिटनेस कमिटमेंट काउंसलर। फिटनेस कमिटमेंट काउंसलर क्या करती हैं? उनका काम है एक्सरसाइज के लिए आपका बराबर उत्साहवर्धन करना, मोटिवेट करते रहना, आपका टाइम टेबल बना के रखना, ताकि आप अपनी फिटनेस के मार्ग पर सतत चलते रहें। एक जॉब होता है फ्यूचरिस्ट। कई बड़ी कंपनियों में आजकल एक रोल है, ये नजर रखते हैं कि दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। जैसे फोर्ड मोटर कंपनी का फ्यूचरिस्ट नजर रखेगा ऑयल कंपनीज में क्या हो रहा है, बैंक्स में क्या हो रहा है, रिटेल में क्या हो रहा है, उसका अपने ऊपर क्या असर होगा। जैसे हमारी सेना या अमेरिका का पेंटागन, वो हर तरह की सिनेरियो प्लानिंग करते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या करना है, वैसा हो तो क्या तैयारी रखनी है। एक होता है WFH फैसिलिटेटर। WFH यानी वर्क फ्रॉम होम, जो पिछले 1 साल से बहुत पॉपुलर है। WFH फैसिलिटेटर्स वो हैं जो आपको घर से या रिमोटली काम करने में मदद करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, पेरेंटिंग, फैमिली पर ध्यान देना, दिमाग में तनाव ना हो, इत्यादि इत्यादि। स्मार्ट होम डिजाइनर, इनका काम होता है आपके घर में फर्नीचर कैसा हो, एर्गोनॉमिक्स यानी सब कुछ सुविधा से आसपास हो, IoT सेंसर्स जिससे आपकी लाइट्स वगैरह वगैरह कंट्रोल हो, फेंग शुई, नेचुरल लाइट बराबर आती है कि नहीं। हिंदुस्तान में तो काफ़ी लोगों को विटामिन डी की बहुत कमी है, उनके लिए अच्छा है। फिर एक है वर्क प्लेस एनवायरनमेंट आर्किटेक्ट। इनका काम है पोस्ट पैंडेमिक एरा में जब लोग वापस ऑफिस जाना शुरू करेंगे तो एम्प्लॉयज़ की वेल बीइंग, ताकि ऑफिस लौटने पर लोग आसानी से एडजस्ट हो सकें। और आपने देखा होगा जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन या CV की जो पहली फिल्टरिंग होती है वो बॉट्स के द्वारा होती है, मशीन्स के द्वारा होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। अब उसमें बिकॉज ऑफ कोडिंग, जो उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसकी वजह से बायस आ सकता है। इसीलिए एक नया जॉब है एल्गोरिदम बायस ऑडिटर। ये लोग क्या करते हैं, ये रैंडमली मशीन्स के जो निर्णय होते हैं, जो बॉट्स के निर्णय होते हैं, उनकी ऑडिट करते हैं, ताकि उसमें पता लग सके कि किसी तरह का बायस तो नहीं है। कि आपने बोला यंग, ब्राइट, डायनामिक, तो पता लगा कि उसने 20 से 25 साल के लोग ही लिए और 26 साल का जो यंग डायनामिक बंदा था उसको रिजेक्ट ही कर दिया। ये बड़ा अच्छा जॉब है और मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक भी है। उसी से रिलेटेड एक और है ह्यूमन मशीन टीमिंग मैनेजर। अब ये क्या करती हैं? इनका काम है सीमलेस कोलैबोरेशन बिटवीन रोबोट्स, पीपल एंड मशीन, यानी जो रोबोट्स और इंसानों के संबंध को अच्छा बनाए रखे। आपने अगर गैलेक्टिका सीरीज नहीं देखी है तो अवश्य देखें, उस सीरीज में एक महिला का यही काम था। एक है साइबर कैलामिटी फोरकास्टर। इनका काम होता है एक तरह से भविष्यवाणी करना कि कहां पर साइबर अटैक हो सकता है, कितनी उसकी संभावना है, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, आदि आदि। एक है टाइडल वाटर आर्किटेक्ट। ये नजर रखते हैं सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पर कि उनका पर्यावरण और खासकर पानी पर क्या असर होगा। तो इस तरह के कई सारे जॉब्स हैं जो आज हैं, लेकिन जब हम स्कूल्स में थे या कॉलेज में थे पता भी नहीं था कि इस तरह की नौकरियां हो सकती हैं। हम तो अपनी चिंता में थे कि IAS बन जाएंगे, IPS बन जाएंगे, डॉक्टर्स बन जाएंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे। लेकिन कविताओं की पॉडकास्ट में हम नौकरियों की बात क्यों कर रहे हैं? आज की कविता कुछ ऐसी ही है जो प्रेरणा देती है कि अपनी सामर्थ्य को पहचानो, किसी से याचना मत करो। होता यह है कि हम बेरोजगारी का ठीकरा सीधा सरकार के सिर फोड़ देते हैं, वो क्यों करें? अगर हम में सामर्थ्य है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और अगर सामर्थ्य के हिसाब से काम नहीं मिल रहा और अगर वाकई काम की सख्त जरूरत है तो जो मिल रहा है उठा लो, अपना बेस्ट करो। हम इंसानों में इतनी ऊर्जा होती है, उसको जलाओ, तपाओ और कोयले से सोना बन के निकलो। बहुत सारे लोग कितना छोटे से शुरू करके कितना ऊपर उठ जाते हैं। कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। कोई एक समोसे की स्टॉल लगा लेता है और वो बाद में बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल लेता है। और कितने ही उदाहरण हैं। ये कविता बचपन में सुनी थी। इस कविता का शीर्षक है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा।
ये कविता समर्पित है हमारी मित्र डॉक्टर उदिशा शर्मा जी को, जिनकी हाल ही में कैंसर से असामयिक मृत्यु हो गई। वो खुद एक शिक्षक थी, बहुत अच्छी कवियत्री थी, संगीत विशेषज्ञ थी, प्रकृति के बारे में अच्छी अच्छी कविताएं लिखती थी और बड़ा अच्छा और सुंदर गाती थी। उनकी YouTube वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मैं लिंक यहीं पॉडकास्ट नोट्स में डालूंगा। और जो कविता मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, उन्हें ये कविता बहुत पसंद थी, तो उन्हीं को श्रद्धांजलि है। उदिशा जी अब जहाँ भी हैं, आशा है उन्हें पसंद आएगी। चलिए कविता सुनते हैं। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। रुद्र हूँ विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूँगा। इंद्र को निज अस्थि पंजर जबकि मैंने दे दिया था। इंद्र को निज अस्थि पंजर जबकि मैंने दे दिया था। घोर विष का पात्र उस दिन एक क्षण में ले लिया था। घोर विष का पात्र उस दिन एक क्षण में ले लिया था। यहाँ पर कर्ण को याद करें, शिव को याद करें। शिव जो सारे संसार के लिए विष का पान करते हैं, कर्ण जिसने एक बार में अपना कवच कुंडल इंद्र को दे दिया था। इंद्र को निज अस्थि पंजर जबकि मैंने दे दिया था। घोर विष का पात्र उस दिन एक क्षण में ले लिया था। दे चुका जब प्राण कितनी बार जग का त्राण करने। दे चुका जब प्राण कितनी बार जग का त्राण करने। फिर भला विध्वंस की कटुकल्पना मैं क्यों करूँगा। फिर भला विध्वंस की कटुकल्पना मैं क्यों करूँगा। फूंक दी निज देह भी जब विश्व का कल्याण करने। फूंक दी निज देह भी जब विश्व का कल्याण करने। झोंक डाला आज भी सर्वस्व युग निर्माण करने। झोंक डाला आज भी सर्वस्व युग निर्माण करने। जगमगा दी झोंपड़ी के दीप से अट्टालिकाएं। जगमगा दी झोंपड़ी के दीप से अट्टालिकाएं। फिर वही दीपक तिमिर की साधना मैं क्यों करूँगा। फिर वही दीपक तिमिर की साधना मैं क्यों करूँगा। अपने आसपास देखें, आपको कोई ना कोई ऐसा दिख ही जाएगा जिसने विश्व का, देश का या समाज का कल्याण करने में खुद को पूरी तरह समर्पित कर रखा है, जिसकी अपनी खुद की कोई जिंदगी नहीं। फूंक दी निज देह भी जब विश्व का कल्याण करने। झोंक डाला आज भी सर्वस्व युग निर्माण करने। विश्व के पीड़ित मनुज को जब खुला है द्वार मेरा। विश्व के पीड़ित मनुज को जब खुला है द्वार मेरा। दूध सांपों को पिलाता स्नेहमय आगार मेरा। विश्व के पीड़ित मनुज को जब खुला है द्वार मेरा। दूध सांपों को पिलाता स्नेहमय आगार मेरा। जीत कर भी शत्रु को जब मैं दया का दान करता। देश में ही द्वेष की फिर भावना मैं क्यों भरूंगा। जीत कर भी शत्रु को जब मैं दया का दान देता। देश में ही द्वेष की फिर भावना मैं क्यों भरूंगा। मार दी ठोकर विभव को बन गया क्षण में भिखारी। मार दी ठोकर विभव को बन गया क्षण में भिखारी। किंतु फिर भी जल रही क्यों द्वेष से आंखें तुम्हारी। मार दी ठोकर विभव को बन गया क्षण में भिखारी। किंतु फिर भी जल रही क्यों द्वेष से आंखें तुम्हारी। किंतु फिर भी जल रही क्यों द्वेष से आंखें तुम्हारी। आज मानव के हृदय पर राज जब मैं कर रहा हूं। आज मानव के हृदय पर राज जब मैं कर रहा हूं। फिर क्षणिक साम्राज्य की भी कामना मैं क्यों करूंगा। जब मैं मानव के हृदय पर या दिल पर ही राज कर रहा हूं, तो फिर मैं छोटा सा राज्य लेकर क्या करूंगा। आज मानव के हृदय पर राज जब मैं कर रहा हूं। फिर क्षणिक साम्राज्य की भी कामना मैं क्यों करूंगा। है अमित सामर्थ्य मुझ में, याचना मैं क्यों करूंगा। रुद्र हूं विष छोड़ मधु की, कामना मैं क्यों करूंगा। आज यहीं विराम लेते हैं। इस कविता के कवि का नाम अब याद नहीं और गूगल देवता भी नहीं बता पा रहे। अगर आपको मालूम है तो अवश्य बताइएगा। छोटी छोटी आशावादी कविताओं की इस पॉडकास्ट में मैं हूं अरिसुदन। मैं एक और पॉडकास्ट होस्ट करता हूं बच्चन साहब की मधुशाला पर। उसका लिंक भी यही नोट्स में दिया है। मौका मिले तो अवश्य सुनिएगा। और हाँ, इस पॉडकास्ट को रिव्यू करना ना भूलें।
अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा, सारे लिंक यहीं नोट्स में दिए हुए हैं। तो मिलते हैं फिर एक कविता के साथ अगले अंक तक। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, गुनगुनाते रहें, चाय कॉफ़ी पीते रहें।